भूमिका मेरी वॉइस आ रही है? भूमिका भूमिका आपकी वॉइस नहीं आ रही बच्चे, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है भूमिका, हाँ बस 5 मिनट रीडिंग कर लो, थोड़ा सा आगे जाना कार्तिकेय। क्या क्या क्या? हाँ हाँ शिवांग, आरुष, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। और स्क्रीन भी दिख रही है शिवांग की? शिवांग का यस नहीं आया? यस सर। ओके, स्क्रीन भी दिख रही है? यस सर। यस। अच्छा दक्ष आपसे स्टार्ट कर लूं थोड़ा सा? ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछूंगा मैं। पॉली का मतलब? पॉली, अच्छा ठीक है, और कोई? मैनी। ओके मैनी, हाँ ठीक है, 5 भी ठीक था। वैसे तो मोर देन टू को क्या कहते हैं? मोर देन टू को हम क्या कह देते हैं? पॉली। और मोनोमियल, ठीक है, में ना मोनो वर्ड आ रहा है ना? अच्छा जो मूवीज में मोनोलॉग होता है वो क्या होता है? सिंगल। ओके, और डायलॉग? बिना एल्यूमिनियम की बैलेंस एल्यूमिनियम की अभी सुबह ही आया तब तक आप बताओ। ओके, मोनोलॉग क्या होता है? खुद सोचो, एक ही मतलब ना सिंगल वाला, और डायलॉग ठीक है ना? वैसे ही मोनो सिंगल, और मियल लास्ट में लगा दिया टू शो कि वो एक क्या है। हाँ क्या लगी? फिर दोबारा समझना। ओके, तो जॉब तो 3 होती है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हमने बोलना है तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे? मेयर, ठीक है ना? बस ये मैथ के टर्म्स हैं जिसको हमें इंग्लिश में समझना है, ठीक है ना? मोनोमियल, लेकिन मैनी मोनोमियल्स का मतलब पॉलिनोमियल्स। पॉली भी एक ग्रीक वर्ड है, पॉली भी क्या है? एक ग्रीक वर्ड, ठीक है ना? ग्रीक वर्ड है, ओके, उसका मतलब क्या है? मैनी, ठीक है? उधर सेटल हो जाएगा आपसे, ठीक है? मैंने अभी इतना बताया जो अभी आए हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब मैनी, और नोमियल में जो मोनोमियल कहते हैं, मतलब पॉली और मोनोमियल जुड़ के पॉलिनोमियल बना है, उन्होंने एमओ हटा दिया हो, जैसे पॉलिनोमियल, तो उसका मतलब होता है मैनी सिंगल टर्म्स, मैनी सिंगल एक्सप्रेशंस, मैनी सिंगल एक्सप्रेशंस, मैनी सिंगल
मैनी सिंगल एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। अच्छा, वैसे एक्सप्रेशन क्या होता है? वैसे एक्सप्रेशन का मतलब एनी टर्म। लास्ट में ओके, क्लियर हो गया वाला? अच्छा, मैं पूछा था एक्सप्रेशन का मतलब जो फेस पे आते हैं। वैसे मैथ्स के एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जो हम सोच रहे होते हैं पर हम लिख के बताते हैं। जैसे आपको बताना है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो आप इस इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे लिखोगे मैथ्स में? 3x, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है ना। टाइम्स में क्या वर्ड आ रहा है? क्या टाइम आ रहा है ना, कितनी बार, कितनी देर तक, ठीक है ना, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे जो टाइम्स है उसका मतलब है कितनी बार, और टाइम होता है कितनी देर, ठीक है। इफ p ऑफ x, इसको कैसे बोलेंगे? ठीक है ना। और p और x के बीच में किसका किसका साइन है? हाँ, क्योंकि ऑफ मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। नहीं आया, समझ आ गया? अगर आपने ऐसे लिखा px, तो इनके बीच में किसका साइन है? जैसे यहाँ पे 3x लिखा था, तो 3x के बीच में किसका है? तो p टाइम्स ऑफ x का मतलब क्या हुआ? px। और p ऑफ x p टाइम्स x नहीं होता, p ब्रैकेट x। हाँ, और ये पैरेंथेसिस नहीं है। पैरेंथेसिस मैंने डिस्कस नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। पैरेंथेसिस जो होते हैं उधर, ये सब कुछ उधर नहीं है, अभी मैं लाके देता हूं। पैरेंथेसिस का मतलब होता है x, y के ब्रैकेट्स। सर वो कोऑर्डिनेट नहीं होते? कोऑर्डिनेट, हाँ, कोऑर्डिनेट के जो कॉर्नर में लगाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? पैरेंथेसिस। और ये क्या है जो अभी हमने लगाया? और अगर मैं ऐसे लिखता तो ये क्या है? गुड, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल P पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल p पॉलिनोमियल है। छोटी छोटी चीजें अगर आपको याद करें तो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? क्या बोला मैंने? क्या क्या है? स्मॉल p का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल। कैपिटल P का मतलब क्या है? पॉइंट। ब्रैकेट अगर आप ऐसे लगाते हो तो उसका नाम होता है पैरेंथेसिस। अगर उसमें कॉमा y नहीं है तो वो क्या है? ब्रैकेट। सिंगल सिर्फ x ही लिखा हुआ है अगर तो अब इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो तनवीर से मन्नत से स्टार्ट करते हैं। ये हटा दो सारा, लो रीड करो इसको, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि p ऑफ x क्या नहीं है? p ऑफ x क्या नहीं है? हाँ, p इंटू x नहीं है। p ऑफ x है। उसमें जो ऑफ है उसका मतलब है ब्रैकेट्स। उसमें जो ऑफ है उसका मतलब क्या है? ब्रैकेट्स। और हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। हाईएस्ट पावर क्या है? कैसे पता? वन और जीरो है। वेरी नाइस। आरुष, आप कुछ बोल रहे थे बच्चे? नो सर, समझा। अच्छा, 1 और x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाता है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे पता चलती है? हाईएस्ट पावर। अगर मैं ये लिखता हूं, सपोज मैंने लिखा
P of x is equals to x plus 3। हाईएस्ट पावर क्या है? 1। कि आप इसको 1 और x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 1 होता है और 1 into 3 3 होता है। ठीक है, आ गया समझ? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? A polynomial of degree 1 is called a polynomial of degree 2 is called a polynomial of degree 3 is called okay। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल p से, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर। ठीक है, ओके। वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला पेज एक बार आप पिंक बुकलेट में से रीड कर लो, बस इसके साथ शेयर कर दो पिंक बुकलेट। सर लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? पिंक वाली बुक है। हाँ आरुष बोलो। सर लीनियर पॉलिनोमियल का फिर क्या होता है फॉर्म? सिर्फ 10 मिनट में समझ नहीं आएगा, बैठ जाओ। हाँ क्या कह रहे हो आरुष? सर लीनियर पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का अभी आ रहा है बच्चे, सारे आएंगे नीचे, अभी सब कुछ आएगा। ठीक है, ओके सर। पहला पेज सबने अगर रीड कर लिया हो तो मैं आगे फटाफट कर दें, है ना? फर्स्ट पेज तो इजी लगा सबको, शेयर कर दो। पक्का आ गया ना समझ में? ठीक है, हाँ बच्चे बिल्कुल। देखो अगर आपने a 0 कर दिया तो होगा क्या? क्या होगा? 0 into anything is 0। तो हाईएस्ट पावर अब क्या हो गई? जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, ओके। और उसकी क्या डिग्री होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की? 100 डिग्री। तो उसकी कितनी पावर है? 1। मुझे ये है कि आपको डिग्री का मतलब समझ आया या नहीं? वो अलग डिग्री होती है। हाँ डिग्री अलग है, वो टेम्परेचर की डिग्री है, ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। पॉलिनोमियल की डिग्री को हम नंबर से बताएंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? समझ आ रहा है? ओके चलो, अब आता है नेक्स्ट 6th पॉइंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही क्या है? क्यूबिक। 3। ठीक है, वैसे आपको ये समझ आ रहा है कि ये कहां पे देखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब में। आगे जाकर चैप्टर किससे जुड़ जाएगा? सरफेस एरिया वॉल्यूम से। आगे समझ, लेकिन अभी नहीं जोड़ते, अभी तो सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर करेंगे। ABCDR। अच्छा, रियल नंबर्स की पूरी फ्लो चार्ट याद है सबको? रियल नंबर टूटते हैं रैशनल में क्या क्या होता है? फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अगर बोलते रहो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बोलते रहो, याद करो। सर इंटीजर्स के बाद नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर के बाद पॉजिटिव एंड जीरो, एंड सर पॉजिटिव के बाद ऑड एंड इवन, एंड उसके बाद सर प्राइम पॉजिटिव। ठीक है, इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए? तभी वो क्या माना जाएगा? और जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है जनरली। ठीक है, 7th पॉइंट क्या है? हाँ 6 में डाउट है। हाँ बच्चे, ए की जगह बी 0 कर दो फिर। हाँ एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम a की जगह b 0 कर दें तो क्या होगा? रहेगा क्यूबिक ही, लेकिन
क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमें ये नहीं फर्क पड़ रहा कि x के साथ क्या हुआ, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, स्क्वायर हो भी क्या फर्क पड़ रहा है, हाईएस्ट तो 3 ही है ना। अब आता है 7th पॉइंट। हाँ हाँ कोई एग्जांपल देना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो एक पॉलिनोमियल हो गया। नहीं वो काउंटिंग ऑफ टर्म्स नहीं है, डिग्री, उसमें पावर देखनी है। अच्छा आप कह रहे हो कि क्वाड्रेटिक मोनोमियल, अच्छा तो बिल्कुल बोल सकते हो आप इसको, इसको आप क्वाड्रेटिक मोनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, इजी सा पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ना पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को समझ आएगा, 9 से रिलेटेड है। अगर एक पॉलिनोमियल इन x है, पता है लैंग्वेज का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल को तो स्मॉल p से लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाने हैं और अंदर क्या लिखना है x, हाँ हाँ x, अभी तक x, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। लेकिन अगर हम अंदर y लगा देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल। एंड इफ k इज एनी real number then the value obtained by replacing by k is called, ठीक है, यानी आपने क्या किया, x को क्या डाल दिया, लेकिन k क्या होना चाहिए, k वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं है समझ, मतलब k 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो k कांस्टेंट होना, k कांस्टेंट या फिर रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, लेकिन वो x y z नहीं हो सकता, इररेशनल भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर की कैटेगरी में दोनों आते हैं। अगर k सपोज a है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ना ABC को उन्होंने वहां डिफाइन कर दिया। अभी जैसे हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं टोटल मिला के, आप ना 12th के एंड तक एक चीज याद रख लो, A से लेकर R तक, ABCDEFGHIJKLMNOP तक हमेशा कांस्टेंट या फिर रियल नंबर्स, कांस्टेंट या फिर रियल नंबर, और S से लेकर Z तक सिर्फ वेरिएबल्स, S से लेकर Z तक सिर्फ वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? सर ए भी तो ऊपर वेरिएबल माना, अब नहीं मानना, कभी कर लिया 9 में तो ठीक है। सर इसका क्या मतलब होता है, किसका सर A to R रियल नंबर, ए, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स है ना, 26, यस सर, तो बहुत कंफ्यूजन हो रही हो जैसे समझने में कि कौन सा लेटर किसके लिए है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ए से लेकर आर तक रियल नंबर या फिर कांस्टेंट माने जाएंगे, और एस से लेकर जी तक क्या माने जाएंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। अब आर रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial if p of k, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता हूं, उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा p of x x minus 5, तो सर P of 5 हो जाएगा, यस, इसको 0 रख के मुझे x की वैल्यू बताओ, तो x रियल नंबर में बदल गया ना, x अभी है, हाँ, तो 5k बन गया, 5 ही k है, तो अगर हम p of 5 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं, x की जगह 5 रखो और -5 तो 5 पहले से, तो आंसर क्या आ गया, यस, ये सही है, x को k से रिप्लेस कर दिया, और ये समझ आया। तो क्या कोई मुझे 9th पॉइंट समझा सकता है, तो यहाँ से सिर्फ k की वैल्यू निकालना, सर माइनस b अपॉन a तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता
वो भी आगे आएगा, रुको रुको, वो क्वाड्रेटिक है, अभी लीनियर चल रहा है, अभी वो भी करवाता हूँ। x की जगह k लगा दी। हाँ ग्रेट, बस x की जगह k लगा दिया, बिल्कुल सही। अगर k इसका 0 है तो x की जगह k रख के आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो उन्होंने x की जगह k रखा तो उनको यहां भी रखना पड़ा, और फिर उन्होंने इसको किससे इक्वेट किया? 0 से। तो एक्चुअली a इंटू के प्लस बी 0 है। a इंटू के क्या है? a इंटू के प्लस बी, a इंटू के प्लस बी क्या हो गया? 0। अब एक बात बताओ, a इंटू के इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 माइनस बी। और a इंटू के क्या बन गया? तो k की वैल्यू a इंटू में था उसके साथ, तो राइट साइड जाके डिवाइड में चला गया। इतना तो समझ आ रहा है? ये बताना है, ठीक है ना? तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी डिवाइडेड बाय a। लेकिन ऐसे लिखते नहीं, अच्छा ही लगता, मतलब पता नहीं क्यों मैथ्स में क्यों ऐसा करा उन्होंने ऐसे, ठीक है ना? दूसरे पेज में कोई डाउट? ओके, अब ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है। यहां से एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होता है। ग्राफ कलर सब लाए हो ना? दो ही कलर चाहिए था आज तो। अब जो 10th वाला है वो क्या बता रहा है? 10th कि द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों है ये? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, और हम b के साथ क्या लिख सकते हैं? x रेज टू द पावर 0। वो कह रहे हैं द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये क्यों है? क्योंकि इसमें मेनी टर्म्स हैं। ऑल्दो इसका नाम बाइनोमियल है क्योंकि दो ही टर्म्स है ax और b, लेकिन हम अपनी मर्जी से ऐसे लिख सकते हैं। कितनी हो गई? हम एक्चुअली कट के दो ही बची, पर हम लिख सकते हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल बोल देते हैं उसको। हाँ वैसे बाइनोमियल ही बोलना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता क्यों किससे कट के बना है, ठीक है? अच्छा, तो मैंने क्या करा? इसको 0 रखा। किसको? ax प्लस b को क्या रखा? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस b। पहले तो प्लस, उधर जाके क्या हो गया? माइनस। अभी जो ax था वो a इंटू x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई? कोई डाउट तो नहीं आता? पक्का? अब ना एक बात बताओ, b का कोफिशिएंट क्या है? एक बार दोबारा से। हाँ अच्छा, b कोफिशिएंट नहीं है। गुड, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म। यस और सर। x का कोफिशिएंट क्या है? a। तो हमारा आंसर एक्चुअली क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, नहीं आया समझ। अभी कोएफिशिएंट होता क्या है? एफिशिएंट का मतलब टाइम सेविंग। एफिशिएंट टाइम सेविंग। काम को सही तरीके से करना, एफिशिएंसी, आउटपुट अच्छा देना, एफिशिएंसी, है ना? कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथ लगना। को साथ लगना, जैसे कोएड्स होते हैं ना स्कूल, बॉयज एंड गर्ल्स साथ साथ। तो कोएफिशिएंट ऑफ x में क्या होता है? सपोज मैंने लिखा 3x, तो हम मैथ्स में जब x 3 बार ऐड होता है तो उसको बार बार नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखते हैं? तो 3 ये बताता है कि x कितनी बार है। 3 क्या बताता है? x कितनी बार है। तो a क्या बता रहा है? सॉरी, a क्या बता रहा है? कितनी बार है? a बार, ठीक है ना? a बार नहीं, a बार हिंदी वाला, ठीक है? a बार, इतनी बार है वो, इतने टाइम्स है वो, ठीक है? नाउ उस दिन अगर सबने एक्टिविटी क्लास करी थी तो मैंने उस दिन एक ग्राफ कराया था, स्ट्रेट लाइन वाला, सब थे ना? कोई मिस तो नहीं हुई थी ना? उसमें हमने क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था जो कि सिर्फ एक ही पॉइंट से कट कर रहा था। तो वैसे भी बताया तो मैं आपको, सपोज करो मैं 2x प्लस 3 है, ठीक है? बना के देख लेते हैं ना।
डेस्मोस। ओके, तो ये डेस्मोस है, ये आपको मैंने बताया था ना, आपके पूरे साल आपका ये फ्रेंड रहेगी। डेस्मोस है, ये बहुत यूज होएगी पूरे साल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं, सपोज y इक्वल टू, y इक्वल टू 2x और प्लस 3 सपोज। तो इसमें a क्या है? 2। अच्छा, p ऑफ x का दूसरा नाम है y। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या p ऑफ x का दूसरा नाम क्या है? ठीक है ना। हाँ, मतलब y का मतलब ये है कि जो p ऑफ x है उसको पॉलिनोमियल से p ऑफ x लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से y लिखना है, दोनों एक ही चैप्टर है। नहीं आ समझ? हाँ आरुष बोलो। सर ग्राफ में क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता इक्वेशन? अभी बिल्कुल कराऊंगा वाला। अब एक बात बताओ, इस पूरे ग्राफ का जीरो कहां दिख रहा है? वही बात है, बस यही समझना होता है कि पूरे ग्राफ में 2 जीरो दिख रहे हैं एज अ पॉइंट। एक दिख रहा है -1.5, 0 और दूसरा क्या दिख रहा है? 0, हमेशा याद रखना है कि कॉमा के बाद वाला जीरो लेना है, कॉमा से पहले वाला जीरो नहीं लेना है। कॉमा से पहले वाला तो ये x वाला जीरो, कॉमा के बाद वाला जीरो, तो कहां दिख रहा है वो? ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है? एक बार -3/2 करना। हाँ सही आ रहा है ना आंसर? ये देखो ना, यही था ना, यही था ना, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x ही आंसर होगा ना। जब भी आंसर जीरो होगा, जब भी आंसर जीरो होगा, जब हमेशा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x आएगा। तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखूं? कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा 0। ठीक है, और अगर जीरो पहले आ जाए तो, हाँ, तो जीरो के बाद क्या लिखूं? लेट्स सी क्या बोलते हैं, सिर्फ क्या होगी? कांस्टेंट टर्म। यानी यार समझ, आपने नोटिस करा था पिछली बार ग्राफ में नोटिस किया था या नहीं? चेक करें एक बार, कहां गया ग्राफ? एक बार चेक करना, ग्राफ में जीरो के बाद क्या आ रहा है? जीरो के साथ कॉमा में 3, और जीरो अगर कॉमा के बाद है तो पहले क्या आ रहा है? -1. 2 नहीं आ रहा। अरे मतलब तरीका ऐसा पढ़ो। ओके, -1.5, 0। तो -1.5 की जगह आप क्या लिख सकते हो? -3/2। तो इसका मतलब ax प्लस b में, जो हमने ax प्लस b लिया था, क्या उसमें सही लिखा हुआ है -b/a? क्योंकि b हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? यानी इसका मतलब अगर कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जाए लेकिन साथ में a 0 ना हो, तो उसका ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार काटेगा? एक बार, और कहां काटेगा? -b/a, 0 पे एवरी टाइम। ये हमेशा एक रूल बन गया हो, जैसे कि यही होगा। अच्छा, 13 पॉइंट क्या बता रहा है? 13 यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम और डिटेल में जाएं तो x कोऑर्डिनेट ही 0 होता है। x कोऑर्डिनेट
ही जीरो बनाता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट खुद जीरो नहीं होता। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए। मैं कह रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट ही वाई को जीरो बनाता है, ठीक है, लेकिन वो खुद क्या होता है? माइनस बी बाई। लेट्स टेस्ट इट। ए के साथ मैंने एक्स की जगह क्या रख दिया? ओ सॉरी, v अपॉन ए। तो ए के नीचे 1 है और इनटू का साइन है, तो क्या कैंसिल हो गया? ए कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन 1, माइनस बी प्लस बी 0, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल आ गया आपके सामने, तो आपके पास ग्राफ होगा ना, आपको ये बनाना है ग्राफ सबको। अब निकाल लो ग्राफ। ग्राफ लाए हो ना सब? दो कलर्स आज लिखा था मैंने, नहीं लिखा? क्या करूंगा? हाँ, एक एक पे बनाओगा सभी। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ग्राफ पे बनाना। ग्राफ चलो नॉर्मल पेपर पे बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? स्केल और पेंसिल, स्केल और पेंसिल से स्केल और पेंसिल मंगाई हमने। स्केल पेंसिल से बना लेते हैं। स्केल पेंसिल क्या कर सकते हैं? मुझे तो आज क्लास मैंने बोला एडिट नहीं हो? नहीं आपका तो आप ग्रुप एडिट नहीं। कोई बात एक मिनट को, आपका ये वाले नंबर है क्या क्या है? कोई बात हाँ हाँ, मतलब इसलिए कि ग्राफ पेपर पेंसिल से मिलता है। हाँ good स्केल में देता हूँ। वो फिर ना आपको बनाना है ग्राफ किसका? बनाना ग्राफ किसका है? p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। लेकिन जैसे ही आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो px क्या बन जाएगा? y। तो आपको 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। बिल्कुल सही। आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स बनाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दैट्स इट। दो ही पॉइंट्स बनाने हैं, माइनस एक और भी दे रखा है इन्होंने, ये भी बनाई लो, ताकि फिर कनेक्ट करोगे तो इजी हो जाएगा। और जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक चौथा पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्राफ एज इट इज आपको बनाना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ना अच्छे से? यस सर। भूमिका, शिवांग? यस सर। ओके, तो मुझे ग्राफ आप बना के या तो संडे को दिखा देना, क्योंकि आप आओगे तो एक्टिविटी वाली उसमें, नहीं तो अभी भेज दो। और नीचे हम क्या लिखेंगे?
द जीरो ऑफ 2x plus 3 is minus 3/2. बना रहा हूं। हाँ 0,3 और -3/2,0 पे इसको थोड़ा डार्क कर देना ताकि आपको पक्का हो जाए कि यही 0 है। हाँ पता क्या होता है 10th क्लास में उन्होंने क्या कर रखा है, इसको कट करना है और 12th में y एक्सिस को। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो 11th कराऊंगा तब पता चलेगा। ठीक है, टफ तो लग रहा। वैसे अभी तक चैप्टर कैसा लग रहा है? हाँ अभी तो ना, हाँ बस खत्म होने वाला है। सर लाइन पे क्या पॉलिनोमियल क्या सर y इज इक्वल टू, क्या कह रहे हो बच्चे? सर लाइन जो बनेगी सर उस पे हमें वो भी लिखना होगा y इज इक्वल टू। हाँ सब कुछ लिखना है ये। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है px को ही y कहते हैं, p ऑफ x को ही। हाँ बोलो कुछ कह रहा था कोई? समझ नहीं आ रहा ग्राफ कैसे, मतलब नहीं ये ऐसे करा। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल में y का नाम p ऑफ x दे दिया, अच्छा लगता है थोड़ा बस क्योंकि y एक्सिस जो आंसर आ रहे हो y एक्सिस के आ रहे हैं। हाँ तभी तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस है। टेबल हाँ यहाँ पे x बिल्कुल सही, p ऑफ y का मतलब है कि हमें y पे कट करके दिखाना है, लेकिन वो भी है नहीं आपके सिलेबस। ग्राफ पे टेबल मालूम? यस बच्चे? सर भेज दी। अच्छा भेज दिया। आरुष y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिख दिया है और आपने उसको थोड़ा डार्क कर देना -3/2,0 को। ओके सर। और आरुष नेक्स्ट टाइम से बच्चे ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है? यस सर, सर मुझे पता नहीं था अभी। आप कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अब उसको डार्क कर लो इसको, क्योंकि ये हमारा आंसर है ना। 0 किस पे आ रहा है? -3/2 पे। हाँ याद उसी को करना है, ये एज एन एग्जांपल एक बार बना के कर दिया। हाँ मतलब समझ आ जाए। एक्स और वाई को कभी कुछ भी ले लो, एक बार x को, एक बार y को 0 लेना और एक बार x को 0 और बाकी कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बाकी इन्होंने 2,7 ले रखा है, एक इन्होंने -2,-1, तो वो तो आपकी मर्जी होती है कोई जीरो, लेकिन हमेशा एक बार y में 0 और एक बार x में 0 करना ही करना है, माइनस भी लेना है। ग्राफ तो इजी लगा होगा। अच्छा अब क्या लिखा हुआ है? अब ना देखो लास्ट में क्या लगने लग गया, यानी प्लूरल, यानी हम एक से ज्यादा डिग्री पे जाने वाले हैं, हाईएस्ट पावर पे। तो वो कब होती है? अब देखो पहले हमने क्या लिखा था, ax प्लस बी, x का कोफिशिएंट क्या था? a। अब वो x स्क्वायर का हो जाएगा, अब वो किसका हो जाएगा कोफिशिएंट? और पहले b क्या था? अब वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा?
ऐसी अगर मैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिखूं, d कांस्टेंट हो गया और बाकी सारी लेटर्स कोएफिशिएंट बन गए। इसका ग्राफ बनवा रहा हूं मैं अभी, देखो इस ऊपर तक तो कुछ आता नहीं ना, वो तो 90 थी, ये है 10th। मतलब 15 पॉइंट से एक्चुअली 10 स्टार्ट हो रही है, तो मैं लिख भी देता हूँ, है ना। वेलकम टू क्लास 10। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। हाँ सर, जैसे जब हम p of x का करते हैं तो फिर हम x एक्सिस को डालते देखते हैं, बट अगर p of y करते हैं, हाँ, तो उसमें y को कट करते हुए देखेंगे कि y को कितनी बार कट हो रहा है। लाइक हमारी मैम ने सेम दिया था क्लास में, बट मैम ने p of y दिया, बट सारे बच्चों ने जस्ट अ नॉर्मल p of x की तरह ही किया। नहीं, गलत है वो चीज। सर अगर कोई इंटरनेट पे पूछना है कि लोग बात दिया हुआ है तो कोर्सेज पर में लिखना है, मतलब दोबारा पूछना क्या? सर इसमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दो लाइन से मिलने के लिए तो दो लाइन से भी मैच p of x ही देखना है हमेशा, वरना लिखना है नो जीरोस। हाँ, इतने रीड कर लो। एक बार गाइस यूनिट रखा आपने एक्स वेरिएबल ग्राफ। हाँ हाँ हाँ, एक बार टेबल में y0 रहेगा, एक बार टेबल में x0 रहेगा, ठीक है। जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिए हुए हैं? अब क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब a क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब इसके x कोऑर्डिनेट्स दो बार हो गए ना, पिछली बार एक बार हुआ था, प्लूरल हो जाएगा सबका। वेयर, अच्छा इसको हम अब पहले वाले को क्या बोला था? स्ट्रेट लाइन। इस बार क्या बोलेंगे हम? वैसे पैराबोला जो वर्ड है उसमें पैरा का मतलब होता है थ्रो और बोला का मतलब होता है बॉल, ठीक है ना। पैराबोला में पैरा का मतलब थ्रो, पैराशूट में जो पैरा होता है उसका भी मतलब वही होता है, और बोला मतलब बॉल। तो अगर आप एक बॉल को थ्रो करो, हाँ मतलब अगर मैं बॉल को ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो मेरे को उसका कितना पार्ट दिख रहा है? हाफ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ। अच्छा, अब जो उधर है, जो इधर खड़ा होगा उसको कितना दिखेगा? अगर मैं ऊपर फेंकूं तो और नीचे फेंकूं तो पूरी बॉल कभी नहीं दिखेगी। तो इसका ग्राफ चेक करते हैं कैसा बनता है, ठीक है। या तो उल्टा यू या सीधा यू, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में अभी सिर्फ दो ही करने हैं आपको, लेफ्ट राइट वाले 11th क्लास में है। सर हाइपरबोला नहीं होता? हाइपरबोला भी होता है, वो भी सब 11th में है। मतलब जो आपके अंदर से जो भी ऐसा लग रहा है ना कि बाकी के दो काम गए, उसके ऊपर पूरा चैप्टर बनाए थे 11th में। सर ये तो फिजिक्स में भी होता है। हाँ क्या कह रहे हो बच्चे? सर ये तो फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में भी होता है, सब कुछ है ये। इसी को ही आगे जाके फिजिक्स में जो उसने नीरज चोपड़ा ने थ्रो किया था ना, वही तो है ये। ऐसे तो थ्रो किया था उसने, जैवलिन को ऐसी तो गई थी। सर वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है पैराबोला में, ठीक है। हाँ बच्चे आरुष, वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। हाँ उसी को ऐसी शेप होती है उसकी, पैराबोलिक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा आप y भी लिख सकते हो और p of x भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैसी शेप होती है इसकी? पैराबोला। आगे जाके पैराबोला किस में यूज होने वाला है फिजिक्स में? लाइट चैप्टर में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। हाँ हाँ हाँ, सब मिक्स हो जाता है आगे जाके। अब इसलिए इंडिविजुअल चैप्टर एक बार सीख लेंगे ना तो मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर केमिस्ट्री में बायोलॉजी, बायोलॉजी में मैथ्स, मैथ्स में फिजिक्स, फिजिक्स में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैथ्स, ठीक है। तो द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। सब ध्यान दे रहे हो ना, ये आगे जाके फिजिक्स में भी आने वाला है, ठीक है। तो द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, सानवी ध्यान दो बच्चे बोर्ड पे, पॉइंट्स ए एंड ए डैश। तो स्ट्रेट लाइन तो कैसे बनती है? ऐसे चली जाती है,
और पैराबोलिक का ग्राफ कैसे बनता है, वो घूम के वापस आता है ये शो करने के लिए कि मैं एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा हूं क्योंकि मेरी हाईएस्ट पावर 2 है। यानी क्यूबिक क्या करेगा, एक और बार मुड़ेगा और 3 बार कट करेगा। आ रहा है समझ में? हाँ यस बच्चे यस। पैराबोला की ये शेप है, जो दूसरा वाला है उसको वेव कहते हैं, जो कि मैंने बनाई थी वो वेव है। ऐसे होता है जैसे जिसकी डिग्री जितनी उतनी वाली होता है, लेकिन ना उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम भी डिस्कस करेंगे। आंसर बिल्कुल सही है जो इसने दिया है, 2 होगा। अब या तो वो ऐसे कर सकता है या तो वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स ऐसे हो गए, या तो उल्टा यू या तो सीधा यू, लेकिन करेगा 2 बार। वाई को देखना है ना, 10th क्लास में बताया था, सिर्फ एक्स को देखना है, सिर्फ एक्स को। ये मैंने उस दिन एक्टिविटी करा दी थी अगर याद हो तो सबको, है ना, कॉपर वायर से, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर एक बार रीड कर सकते हो। The x coordinates of A, प्लूरल, हाँ ठीक है बोलते रहो। coordinates of A, एंड ए डैश, क्या बोलेंगे इनको, इसको A dash, या फिर ए प्राइम, जो अच्छा लग रहा है, ए डैश अच्छा लग रहा है, ओके। are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. ठीक है, इस बार आंसर 2 आएंगे। उसी का दूसरा नाम क्या था 9th क्लास में, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। उसका रियलिटी में क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अभी देखते हैं कैसे। अब ये देखो, एक दूसरी तरह का ग्राफ आ गया। इसने ग्राफ कितनी बार कट करा, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैंने पूछा कितनी बार कट करा, वो टच करके निकल गया। तो एनसीईआरटी की छोटी सी फ्लॉ है, उसको हम ठीक करेंगे। द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली, क्या कह रहे हैं, 1 पॉइंट। तो ये तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था अगर एक ही बार कट। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, और सोचना, नहीं कोइंसिडेंट, बाय चांस, हाँ कोई इत्तेफाक हो गया, नहीं ऐसा कोइंसिडेंटली सेम हो गए। ऐसा नहीं होता कभी कभार आपके साथ, कहीं बोलते हैं इत्तेफाक से हम दोनों हाथ मिले, तो इत्तेफाक से दोनों कहाँ मिल गए, एक ही पॉइंट पे, लेकिन शेप अभी भी पैराबोलिक है। इससे ये पता चला कि जो ये पैराबोला है ये जल्दी पकड़ में नहीं आता, या तो ये 2 बार कट करता है या फिर 1 बार टच करता है। तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का मतलब तो क्या हो गया, अलग अलग। 2 कोइंसिडेंट पॉइंट, इत्तेफाक से दोनों सेम पॉइंट हुए। जैसे पीछे क्या हो रहा था, पीछे क्या हो रहा था, जब अलग अलग थे ना, इस बार क्या हुआ, दोनों सेम आ गए, ठीक है। इस केस में हम आंसर क्या देंगे, प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा, मैं भी ध्यान दे रहे हो ना बच्चे। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 0, यानी क्या होगा, ओनली 1 0। लेकिन लिखेंगे उसको कैसे, होगा एक ही 0 लेकिन 2। अभी मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा ना और बेटर आ जाएगा समझ। पहले एक बार ये हो गया। अच्छा, अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 0 बार, मतलब होगा ही नहीं कोई 0, बिल्कुल सही, कोई 0 ही नहीं है, कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट 2 बार अलग अलग करेगा तो भी माना जाएगा पैराबोला। टच कर, हाँ हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट नहीं बनेगा इसका, वाई तो हो जाएगा, हाँ वाई पे हो जाएगा, लेकिन वो सोचना नहीं है। हाँ ठीक है। नाउ अब हम ग्राफ को बनाने से पहले ये देखेंगे, ज्योमेट्रिकली अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, ज्योमेट्रिकली कैन हैव ईदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस और इक्वल की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, ग्रेट, वेरी नाइस।
और अभी हमने क्या नोटिस किया, नो जीरो। और इन्होंने देखो कैसे क्लेवरली क्या लिखा हुआ है, तो जीरो, नो जीरोस, 1 0 2 0, ठीक है। तो क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है किसी को? ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। मैक्सिमम 2। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है? एट मोस्ट 2 zeros, नॉट 2 zeros, मैक्सिमम 2, ठीक है। 18th क्या कौन बता रहा है क्या है, कैसा ग्राफ है? वेव है ना, वेव। यस सर। वेव समझ रहे हो, वेव? सर वेव और वेवलेंथ में क्या फर्क होता है? क्या कह रहे हो आरुष? एक मिनट बस। सर वेव और वेवलेंथ में क्या फर्क होता है? अच्छा, वेवलेंथ का मतलब होता है कि अगर ये ग्राफ दोबारा मुड़ता तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके टॉप्स के बीच में डिस्टेंस, या फिर इनके बॉटम्स के बीच में डिस्टेंस। बॉटम्स की जगह वैली भी बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं एक बार। तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? 3 बार। तो हाईएस्ट पावर क्या जा सकती है? तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल। कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? इसके बीच में क्या आ गए, दोबारा बोलो। हाँ, अच्छा इसके 3 जीरोस हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। यहाँ पे हुआ क्या है, 0,0। इन तीनों को देखना कितनी बार मैक्सिमम कट किया है, 3 बार। अच्छा अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है दो। ये ग्राफ आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा वेव टाइप लग रहा है, ऐसा कुछ है। लेकिन ना इसने अपनी यहाँ पे शेप थोड़ी ऐसी रखी है, कुछ ऐसी रखी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कोइंसिडेंटली एक ही जीरो, कोइंसिडेंटली एक ही जीरो। और इसको क्या बोलेंगे? हाँ ध्यान से देखो, पता नहीं कौन कितने बच्चे बता पाते, सोच के बताओ। ये थोड़ा सा पैराबोलिक है, ये थोड़ा सा पैराबोलिक है। 2 zeros, 2 equal zeros या 2 coincident zeros and 1 more zero। नहीं आ रहा समझ, यार दोबारा, बिल्कुल मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकेंड, बहुत ध्यान से देखना। यहां तक ये वाला ग्राफ पैराबोला है, यहां तक, ठीक है। तो इसने टच करके निकल रहा है, तो 2 कोइंसिडेंट जीरोस ना है, वो इक्वल पर कोइंसिडेंट 2 है। और अब उसने अपने आप को मोड़ा तो एक ही पे मोड़ा, क्योंकि टच कर रहा है। टच वाले में हमेशा ऐसे देखते हैं, जो पीछे दिखाया था। तो इसका क्या आ गया, 2 equal zeros and 1 distinct zero। डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग है। इसमें क्या था, 3 equal zeros, कोइंसिडेंटली वो एक ही पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। वो भी दिखा दूं एक बार, देखो इसमें ना ऐसी शेप बन रही है, ग्राफ की ऐसी शेप बन रही है कि और कहीं कट नहीं कर रहा, वहीं से टच करते हुए जा रहा था, मुड़ा नहीं आगे निकल गया। वहीं पे टच करते हुए मुड़ा नहीं आगे निकल गया, ये थोड़ा मुड़ गया, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था, फिर एकदम से मुड़ गया। क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक वाला है। पूरा मुड़ जाता तो 2 हो जाते। देखो ना, दोबारा बताता हूं, जब पूरा मुड़ता है तो 2 equal zeros हो जाते हैं, लेकिन इसने मुड़ा भी नहीं और आगे निकल गया, नीचे नहीं आया। हाँ ये तीनों क्यूबिक के हैं। टच तो एक ही बार हुआ है। हाँ लेकिन क्वांटिटी दो बार हुई है, जैसे टच का मतलब, क्योंकि वो 2 इत्तेफाक से 2 बार हो गया और एक एक्स्ट्रा। तो 3 equal zeros में क्या क्या हो सकता, सॉरी 3 equal zeros हो गए एक तो 3 equal zeros तो, हाँ एक 3 डिस्टिंक्ट जीरोस हो गए, है ना, और 2 इक्वल हो गए एंड 1 डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्राफ यहां बनता सपोज, तो कितनी बार होता, एक बार भी कट नहीं कर रहा अगर ये, तो वो क्या होगा,
तो इसका मतलब ये है कि क्यूबिक वाले में जो आंसर आएगा, क्या वो सबको समझ आ रहा है? देखो मैं दिखा रहा हूँ। सर 3 इक्वल कैसे होंगे? 3 इक्वल जो भी मैंने पीछे दिखाए थे। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो सपोज करो मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू है x³, ठीक है? यस सर। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, तो कोई बता रहा है मुझे x माइनस 0 का 0, x माइनस 0 का 0, x माइनस 0 का 0, 3 इक्वल जीरोस। ओके, अब मैंने ऐसे लिखा, ओके, इसका 0 1, इसका 0, इसका 0, ओके, 3 इक्वल जीरोस, ओ सॉरी, तीन डिस्टिंक्ट जीरोस। यस सर। अब ना 2 इक्वल और 1 अनइक्वल करना। सर x प्लस 0, x प्लस 1, x माइनस 1, तो कितना आ गया? 1 माइनस 1 माइनस 1 1, 2 इक्वल जीरोस कोइंसिडेंटली और एक अलग जीरो, तो नो जीरोस का क्या बनेगा? x plus 1, x minus 1, x plus 0. नो जीरोस। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो हायर कॉन्सेप्ट है। तो आप ये याद रख लो कि क्या होगा इसमें। हाँ, पर आपने नो जीरो का सोच के जरूर लाना। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ समझ आया? एट मोस्ट। अच्छा, इसका मतलब अगर हम जनरली कोई बात करें और उसकी डिग्री अगर n है तो उसके ग्राफ कितनी बार कट कर सकता है? कितनी कितनी बार? एट मोस्ट n पॉइंट्स ओनली। n अगर 2 है तो एट मोस्ट 2, 3 है तो एट मोस्ट 3, और उसके जीरोस कितने होंगे? ठीक है, नाउ अब थोड़ी देर के लिए बुकलेट बंद कर देते हैं, ठीक है? और आप सब पहले इसके जीरोस फाइंड कर लो खुद से, फिर डिस्कस करते हैं। बुकलेट बंद करके पहले आपको जो मैंने टाइम दिया है ना, सुबह 9 बजे ये पेपर नहीं खोल रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं खोल रहा। फर्स्ट कौन बता रहा है? 1 1 0, ओके, और सेकंड 2। फर्स्ट का समझ आ गया ना? यस सर। ये ग्राफ किसका है? क्वाड्रेटिक। अरे ये कैसे हो रहा है? क्यूबिक का है ना, वेव टाइप लग रही है ना, नहीं आ रहा समझ। अरे ये मुड़ा थोड़ी, थोड़ी देर के लिए मुड़ा, बस यहाँ तक बस। नहीं, ये कट का कर रहा है, एक ही बार है, एक 0 है, 2 नहीं है। एटमोस्ट 3 का मतलब होता है या तो 1 हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो तीनों हो। तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में जा रहा है? 1 0 वाली। अगर एक सही होगा तो सब बाकी में 0 भी तो आएगा। हाँ वही ना, अब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। नहीं आ रहा समझ? ओके कोई बात नहीं। हाँ हाँ, x माइनस 1, ठीक है, ध्यान से देखना, और x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी? तो 3 0 है ना, इसके 3 होने चाहिए। अब x में क्या रखूं, इस वाले x में कि आंसर 0 आ जाए? x स्क्वायर प्लस 1 में x को क्या रखूं कि आंसर 0 आ जाए? नहीं, x को क्या रखूं? x को -1 रख दूं? ठीक है, रख देता हूं। अच्छा, +1 भी रख देता हूं, तब भी आंसर 2 ही आएगा। इसका कोई 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें x को रख के आंसर 0 नहीं आ रहा। नहीं आया समझ? पॉलिनोमियल ऐसा बन गया, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे क्या शो किया? नो जीरोस, और यहाँ क्या शो किया? 1 0। नहीं आया समझ? पक्का?
अभी भी नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा 3 इक्वल जीरोस कैसे बनेंगे वो भी देख लो। 3 इक्वल जीरो, बिल्कुल आपने सही सोचा, वो भी बता देता हूँ। सर क्यूबिक में जरूरी नहीं है क्या? तो कैसे बनेंगे? इसका 0 1, इसका 0 1 1, 3 इक्वल जीरोस। ठीक, हाँ वही रखो। नहीं आया समझ में अभी भी? अब जो मैंने वो वाला ग्राफ बनाया था ना, पीछे दिखाया था, वो ऐसे जा रहा था। हाँ तो उसमें मैंने यहाँ पे 0 0 0 लिखा था। तीनों 0 कोइंसिडेंटली सेम है, तीनों 0 कोइंसिडेंटली सेम है। आ गया समझ या नहीं? अच्छा अब ये कितनी बार, ये तो पक्का पता है कि पैराबोला है, तो आंसर 2 पक्का, आंसर 2 है, इसका आंसर 1। और बाकी दो है नहीं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा हुआ है क्यूबिक में, एटमोस्ट लिख सकते हैं आंसर, एटमोस्ट में लिख सकते हैं, यानी 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी। नेक्स्ट, ठीक, ये तो पक्का डिस्टिंक्ट वाला है। यस सर। मुड़ रहा है ना 2 बार, एक बार 2 बार मुड़ रहा है, ठीक है। 1 ओके, नेक्स्ट 2 इक्वल जीरोस 1। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2 कोइंसिडेंट जीरोस, या 1 0 भी बोल सकते हैं। यस सर। वही रख दो मुझे वहीं पर, 4, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे -1 लिख दूं और यहाँ पे 1 लिख दूं और यहाँ पे 2 लिख दूं और यहाँ पे 3, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, x + 1 x - 1। सर ये तो बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा सर। बिल्कुल सही, हाईएस्ट पावर 4 होगी, इसका नाम होता है बाय क्वाड्रेटिक। आप बोलो। वो 12th में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। सर फोर्थ वाला समझ नहीं आया। फोर्थ वाला? यस सर। एक ही बार तो कट किया इसने ये वाला। सर पर वो पैराबोला नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। हाँ लेकिन मैंने आपको बोला ना 2 इक्वल जीरोस पैराबोला में भी आ जाते हैं, लेकिन वो 2 इक्वल जीरोस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो 5th है वो गलत लिखा हुआ है, इसको कट करके आपको क्या लिखना है, 2 इक्वल जीरोस, ठीक है। आरुष? सर बट फोर्थ में तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। हाँ तभी तो 0 1 है, लीनियर है ना, लीनियर स्ट्रेट लाइन। ओके सर। 2 1 या नो, 3 तरीके से बन सकता है, पक्का आ गया? 1 कैसे बनेगा? टच करके निकल गया, हाँ तभी एक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1 0, तो सब बच्चों को लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है, मैं उसकी जगह कुछ और लिख रहा हूँ। अभी भी नहीं आया, 1 0 ही हो गया वो भी, लेकिन 2 बराबर है ऐसे बोलना है। ओके, वो तो ग्राफ दिया हुआ है, नहीं तो फिर तो वो वैसे पूछ लेंगे। अच्छा फिर तो वैसे पूछ लेंगे कि 1 0 किस किस का हो सकता है, तो इधर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, सब आएगा, सब। अभी तो इसमें फिश का भी दिखाएंगे, फिश जा रही है ऐसे, उसका पैराबोला पाथ है, वेव है, बहुत कुछ है। अभी सिर्फ बिल्कुल ये समझ लो कंफर्ट जोन चल रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपको बिल्कुल बस आराम से हो रहा है ऐसे। अब आप इसके फटाफट आंसर कर दो। फर्स्ट का 0, हाँ मतलब उसकी जगह क्या लिखना है, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, ग्रेट, वेरी नाइस। 5 पक्का, 2 इक्वल 0 और एक अलग है, तो मिला के 5 ही, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा 2 इक्वल जीरोस, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, 3 तक छोड़ दिया उन्होंने। लास्ट वाले में पता है क्या है, इसको उन्होंने 1 0 ही मान लिया, क्योंकि कोइंसिडेंटली वो टच करके निकल रहा है, इसको भी उन्होंने 1 0 ही मान लिया। आप यहाँ पे 5 भी बोल सकते हो, जैसे मेटल्स वगैरह नहीं होते, एक अपना कभी 3 भी दिखाते हैं, 5 भी दिखाते हैं, फास्फोरस जैसे होता है और ये सब, ये भी ऐसी ग्राफ्स भी ऐसे होते हैं।
वो नहीं करेंगे कभी, वो इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। बता देता हूँ, नहीं आपको सिर्फ ना ये अच्छी बात है एक एनसीईआरटी की कि वो सिर्फ ये पूछती है कि नंबर, लैंग्वेज लिखने को कभी नहीं बोलेगी। आप 3 ही लिखोगे 5 भी लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो सब कुछ 11th में है। जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ उनके ऊपर पूरे चैप्टर है 11th में, ठीक है। जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ मतलब आपको सिर्फ इन्होंने क्या करवा दिया, आगे जाके आपको ये ग्राफ्स, इसमें पता है क्या निकालना होता है, ये वाला एरिया निकालना होता है कितना, ये वाला एरिया निकालना होता है, ये वाला एरिया निकालना होता है, उसका नाम होता है इंटीग्रेशन। कभी सुना हो शायद तो वर्ड, ठीक है। ओके, इसमें से कोई बता सकता है फिश का पाथ? हाँ वेव, बेस्ट कौन सा लग रहा है? वेव को वेव, ठीक है। क्यों 5th भी हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर वाटर शैलो और डीप है तो 3rd भी हो सकता है। समझ पा रहे हो या नहीं? फर्स्ट भी हो सकता है अगर वो स्ट्रेट जाए, वेरी नाइस, स्ट्रीमलाइन रहे, अगर वो स्ट्रेट रहे तो भी हो सकता है। गुड। अच्छा एक क्वेश्चन खोल लेता हूं, उसी का ही है, सीबीएसई सैंपल पेपर का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सेकंड, मैंने शायद डाउनलोड करा होगा पेपर को, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन। यहाँ पे सैंपल पेपर दिख रहा है क्या मैथ्स का? मैं देखता हूँ शायद यही हो, डेट शीट है। मैथ्स एसक्यूपी का ही लिखा हुआ दिख रहा है, मैथ्स एसक्यूपी। कोई बात नहीं, मैं ओपन कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता, 1 मिनट लगेगा। एक चीज दिखा रहा हूं, आप ना जज करना। मैथ्स मैथ्स मैथ्स, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको? मैथ्स का सैंपल पेपर है, वो लास्ट ईयर का है, ये रहा। ओके, ये इन्होंने कहां पे लगाया हुआ है? पैराबोला, स्विमिंग में, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे हो तो क्या है, द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर when she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola, and he was standing on a diving board 48 feet above the water level, दिख रहा है water level, ठीक है। She took a dive into the pool, her height in the feet is in the water level at any time 10 seconds। देखो फिजिक्स आ गई। अब इसमें पता है वो क्या लगवाएंगे, s is equals to ut plus half gt square, ऐसे लगवा देंगे। Have you understood? यानी हम तो बिल्कुल कंफर्ट जोन पे हैं अभी तक। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे गिर रही है वो। अब ना अगर मैं इसका वो बनाऊं, सपोज अगर इसकी एक्स और वाई एक्सिस बनाऊं तो 2 जीरोस हो गए ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो कहां से चढ़ रही थी वो 1 0 मान लिया जाएगा, और जहां पे उसने बिल्कुल उसके पैरेलल आ गई होगी वो 1 0 हो जाएगा। तो फिर वो ऐसे क्वेश्चंस बना के देते हैं, देखो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर। इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने वो वहां तक लेके नहीं गया, लेवल पे सभी दिखाया, वही रख दिया अपनी जगह पे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, खुद ही कराया ना सबने। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर आगे जाके उन्होंने देखो हॉकी में लगवा दिया, ठीक है। ये सब बोर्ड के सैंपल पेपर है, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अभी आप देखो जहां आपका मन करे, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, आपकी और जो भी हॉबीज हैं, कुछ भी स्पेक्स में लग जाएगा, कुछ भी कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री लगवा देंगे, कुछ भी डेली लाइफ में, डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये अभी हॉकी का है, ठीक है ना। उसमें पहले पूरा बताएंगे कि हॉकी कैसे खेला जाता है, क्या होता है, सब कुछ सीख जाओगे, मैथ से सीख जाओगे, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है, डर लग रहा है? तो बता दो, या दोनों? और ये तो पिछले साल का है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन जब आप करोगे ना उतना मुश्किल नहीं है जो देखने में लग रहा है।
इवन आपने अगर वो देखा है रॉकेट, जब वो सॉरी रॉकेट नहीं, वेडिंग्स वगैरह पे वो रॉकेट लॉन्च कर देते हैं ना, वो फायर क्रैकर्स वगैरह, तो वो ऐसे जाते हैं, तो वो कहाँ एक्सप्लोड हुआ वो निकालो, उसका जीरो क्या होगा। ठीक है, तो इस लेवल की पढ़ाई करनी है अब आपको। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ टाइम को किल मत करना बस पूरे साल। ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसा छूट जाएगा कि इंटरेस्टिंग होगा, और वो मैं नहीं चाहता। चलो बैक टू दिस। ओके, ओके कहां पे थे हम? ये क्लियर हो गया, आंसर चेक हो गए सबके? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज के लिए, और फिर इसके बाद पॉलिनॉमियल्स और कुछ नहीं बचता। ठीक है, अभी जितना अभी सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं उतना ही करा रहा हूँ जितना, हाँ, और आपको एक अच्छी सी बात बोल देता हूँ, क्यूबिक नहीं आएगा। मैं पहले बोलता था आपका पढ़ने का मन नहीं करता, वो जो 2 बार वेव है वो नहीं आएगी, सिर्फ एक ही बार आएगी, बता तो रहा हूँ। और वो जो साइड से जा रही हाफ नॉलेज आपको भी मिलती, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। उसमें क्या है, वो गामा वाली आइडेंटिटी नहीं है। ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, बस दैट्स इट। और जो बीच में से जा रहा था तो 10 लेके वो भी नहीं आएगा। इसमें कौन से जो ऐसे बन रहे थे, इसके 3 हाँ ये भी नहीं आएगा। डिवीजन मेथड भी कट गया, जैसे कि आपने टाइप वाला क्वेश्चन दिखाया वो उसी के बेस पे है ये है। हाँ, क्यूबिक काट दिया, लॉन्ग डिवीजन काट दी। तभी जरा उसका क्वेश्चन दिखाते सर गामा वाली आइडेंटिटी भी नहीं है। अल्फा बीटा गामा नहीं है, अल्फा बीटा ही है बस। मैं कह रहा हूँ ना आपको 11th में, नहीं तो आप जब जाओगे तो आपको फिर करना ही है, या तो अभी कर लो या फिर 11th में। 11th की खुद ही अलग लेवल होता है। हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ, अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैं अभी कुछ नहीं करवाना चाहता जब तक सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं आया था। एक लास्ट है, बस ये नोट कर लो, क्या उसमें के था ना, उसमें क्या था, इसमें के नहीं लेना, क्या लेना है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा देखो प्रोपोर्शनल का साइन कुछ और होता है, अल्फा कुछ और होता है। ओके, और जैसे मैम नंबर काटते हैं आपके, वो वाला भी नहीं बनाना, तो आपको अल्फा अच्छे से बनाना है। ओके, अल्फा, ठीक है ना। एक ही तरह सर अल्फा हमारे में वो वाला तो अलाउड है। अल्फा कौन सा? तो यही वाला। अच्छा ठीक है बच्चे, बना लो, कोई बात नहीं। तो ये ए है, ये अल्फा है, ए अल्फा ही लगना चाहिए, अल्फा ए नहीं लगना चाहिए। और बीटा में जो बी नहीं लगना चाहिए, बीटा लगना चाहिए। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, उनके आगे स्टार लगा हुआ है, मतलब वो क्या है, ग्रीक, हाँ मतलब ग्रीक लेटर्स। थोड़ा रिस्पेक्ट दे रखी है उनको। मतलब इनकी फोटो वगैरह मत लगाना, फिर रोज ऐसा हाथ जोड़ोगे। मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी है। ओके, गामा ऐसे बनाते हैं जैसे आर होता है ना आपका। डेल्टा भी होता है एक, एस को थोड़ा सा नीचे से ऐसे कर दिया, हाँ जैसे वो स्क्रू नहीं होते थोड़े से ऐसे। थीटा ऐसे बनता है, सर्कल बनाया, डायमीटर बना दिया। फाई ऐसे बनता है, फाई ओमिक्रॉन भी होता है, PHI, फाई, थीटा। अच्छे अच्छे नाम है, ऐसे भी गंदे नाम नहीं है। एक पाई, हाँ वो तो वही वाला है, लैम्डा, बिल्कुल सही। सर हाँ सर आगे जाके ऐसा भी होता है कि कुछ सर सारे ग्रीक लेटर्स के आइडेंटिटी जैसे सर सभी आ जाते हैं। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ ही है आगे जाके 11th में। लैम्डा के ऊपर पूरा चैप्टर है, पाई के ऊपर पूरा चैप्टर है, गामा के ऊपर पूरा चैप्टर है, डेल्टा के ऊपर पूरा चैप्टर है। मतलब सिर्फ एक ही साल बचा है आपको, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और थोड़ी सी पढ़ाई। फिर 2 साल तक आप फिक्स हो जाते हो कि वो हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में होता है। 2 साल के लिए आप दिवाली, दशहरा, बर्थडे, ये सब ऐसे होते हैं। ऐसे तो दिवाली तो है, मेरे को तो अपना पढ़ने पे ध्यान देना है, 12 to 14 आवर्स। ओके, वो तो ना याद भी नहीं रहता। मान लो आपके घर में कोई बोल रहा हो कि आज दिवाली है, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन, अच्छा भी आ रहा हूँ ना, पहले पढ़ लो। ऐसी फीलिंग आ जाती है धीरे धीरे। वो अभी अगले साल से आएगी, अभी नहीं।
अभी तो आप कुछ भी करो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मैं वैसे आपको रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ की, आपके आगे जाके भी तो है ना, पढ़ना तो है ही आगे तक। 2 साल तो अच्छे निकल गए, अब नहीं निकालने ना, नहीं तो फिर बिल्कुल ही डाउन हो जाओगे। जो हुआ 2 साल कोई बात नहीं, लेकिन अब मत करना है ऐसा। अब आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे तो दिल्ली में फिर बढ़ रहा है, पता नहीं फिर जून में कुछ होने वाला है शायद, तो इसलिए फटाफट चैप्टर कंप्लीट कर दो। हाँ वहाँ पे तो बंद ही हो गया सब कुछ, दिल्ली में भी बारी आने वाली है, पता नहीं क्या कर सकते हैं आप, किसी के हाथ में है ही नहीं है। हाँ अच्छी बात है, ऐसे प्रे करो कि बंद खत्म ही हो जाए। ओके लिख लिया सबने वो, ठीक है। ओके ये लिख लो, मतलब साथ साथ ना लिख लो, थोड़ा सा ना लिखने की हैबिट भी जरूरी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, हाँ न्यू रजिस्टर में। अब कलर्स यूज करने हैं आपको, अब कलर्स यूज करने हैं, k को किसी और कलर से लिखना है, जो फ्रेश रजिस्टर मंगाया होगा, ऊपर हेडिंग लिख के पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसमें एक कलर से तो पूरा लिखना है, k को किसी और कलर से लिखना है। हाँ कांस्टेंट क्या है, हाँ बस मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और k को किसी और कलर से लिखना है आपने, हाँ मतलब k कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म है वो, ठीक है। सर इसमें 9 की आइडेंटिटी लगी है, 9 की आइडेंटिटी, हाँ वही है बिल्कुल सही। अच्छा पहले इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, kx स्क्वायर, k तो एज इट इज है, नहीं k को अलग ही लिखना है हमेशा, k अपनी जगह पे रहेगा। मतलब आप क्या इसके बाद ये ला सकते हो, करके देखो, क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके बाद ये ला सकते हो, चेक करो। मतलब हमने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हमने कैसे लिख दिया, ऐसे, ठीक है। अब जब हमने कंपेयर किया तो यहां पे तो k था, फिर हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, kx स्क्वायर। हाँ मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं ला सकते तो मैं करके दिखाऊं, k को नहीं अभी एक k होगा, k अभी करूंगा, मैं कह रहा हूं इसके बाद आप मल्टीप्लाई करके क्या ये ला सकते हो, नहीं ला रहे तो मैं करता हूं। सबसे पहले मैंने x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, माइनस बीटा x बीटा मत लिखना क्योंकि बीटा कोफिशिएंट बनेगा और x हमेशा वेरिएबल होता है, और माइनस फिर क्या लिखूं, अल्फा x, माइनस क्यों, प्लस अल्फा बीटा प्लस, अच्छा अल्फा पहले बोला था तो अल्फा को पहले कर दो, माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का साइन भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। अभी भी नहीं समझ आया या आ गया, हाँ मुझे लगा सकते हो, ये तो मैं सब बैठे हुए तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी। अच्छा अब इसको पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा, अब इसको पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। एक बार देख लेना, मैं यहाँ पे बस यहाँ पे मैंने के को अलग कलर से लिखा है ताकि समझाने के लिए कि वो क्यों लिखा है वो नहीं बताया अभी,
क्या? नहीं नहीं नहीं, एक बार बस, ताकि आपको बस पता रहे। अब तो एक ही कलर से लिखना है, सिर्फ येलो वाला मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि वो अलग है बाकी सब। नहीं, अब इसको कंपेयर करो इससे। इसके नीचे अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखूं तो a की वैल्यू क्या हो गई? k। k e की वैल्यू क्या हो गई? माइनस नहीं नहीं नहीं, e की वैल्यू माइनस k टाइम्स a प्लस अल्फा प्लस c बीटा, की वैल्यू क्या हो गई? k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। बहुत ध्यान से देखना, अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं? जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक, क्योंकि दो है ना, दो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एनीवन? माइनस b अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। कैसे पता? कैसे? लर्न की होगी। मैं देखता हूं कौन बता सकता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहां से माइनस के को नीचे ले जाओ ना, बी अपॉन माइनस के ना, या नहीं आ रहा समझ? हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन के। लेकिन के तो क्या है? तो कितना हो गया? लेट्स चेक इट। बिल्कुल सही, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? समझ आ रहा है? नहीं, पहले तो कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपैरिजन। वो के क्यों लिया? अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया इसको। अच्छा, एक बार ये बताना वृंदा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो आपको 9th क्लास का याद है। ये याद है? तो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना, लेकिन हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा होना चाहिए। तो हमने कंपेयर करके a निकाल लिया। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, के अभी बता रहा हूँ क्यों लिया। देखो मैं यहाँ पे कहीं करके दिखाता हूँ। जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ वृंदा का डाउट आ रहा है, तो आप सब देख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 7x प्लस 10 है सपोज, ठीक है वृंदा। अब मैंने ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब इसको ना इससे कंपेयर करो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10, ठीक है। अब मैं 7 को तोड़ के लिख रहा हूं, तब भी क्या a 1 है, लेकिन अब b क्या बन गया? और अब मैं इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 5। अब c क्या बन गया? अब दोबारा देखो, मैंने क्या करा, जो भी कोई मेरा आंसर है उसको मैंने इससे कंपेयर किया। उसमें c हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा और b हमेशा उन दोनों का सम बनेगा, लेकिन k एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो k को हटाने के लिए हमने क्या किया? माइनस k को b के नीचे ले गए, लेकिन k तो a है, तो हमने क्या लिख दिया उसको? अब ना माइनस b का मतलब क्या हुआ? चेक कर लें एक बार। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में b क्या है और a क्या है? तो सही लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा। क्योंकि जब मैं c की वैल्यू क्या थी हमारे पास? k अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या बन गया? c अपॉन k, लेकिन k तो क्या है? ठीक है,
अब आपका सारा टॉपिक खत्म हो गए हैं, 5 मिनट सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप देखना, आपको लगेगा कि अच्छा सर ये था क्या पॉलिनोमियल। 1.5 घंटे में पता चला कि पॉलिनोमियल सबसे आसान चैप्टर है पूरी 10th का। केवल बता रहा हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द। आपको कैसे पता चलेगा कि 2 जीरोस है कि एक है कि दो? सर डिग्री से पता चलेगा। अब देखना ध्यान से, मैंने ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी इसकी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सबको आती होगी या नहीं? ठीक है सर। क्या बन गया ये? ठीक है, ओके। अब इसमें से कॉमन लेना, कितना आ गया? ठीक है, यानी px की वैल्यू क्या आ गई? आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया, लेकिन लिख के तो दिखाना है ना। तो फॉर जीरोस पुट p of x is equals to, यानी x plus 2 into x plus 5 क्या बन गया? उस वाले रूम में, लास्ट वाले रूम में। ठीक है, ये बन गया। अब देखना ध्यान से, इधर x plus 2 is equals to 0 और x plus 5 is equals to 0। यानी आज हमें ये समझ आ गया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? ओके, अब ना k का कॉन्सेप्ट क्या है? जब मैं k का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो आपको क्या लगने वाला है कि सर बस इतना ही था। तो देख लो एक बार k का, लास्ट है ये आज के लिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, अंदर वेट करना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, क्या लिख दिया मैंने? और बाहर यहाँ पे क्या चल रहा है? सब जगह तो क्या 2 उधर जाके 0 ही हो जाएगा? हाँ, नहीं आया समझ, क्या आ गया? ये वाला 2 उधर जाके 0/2 ही होगा ना। तो अब बात है कि सर लिखने का फायदा क्या है? जबरदस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? तो वो भी देखो। अगर मैं ये क्वेश्चन अभी देख लो, अब मैं ये क्वेश्चन अगर ऐसे दे दूं आपको, पहले कॉमन निकाल। हाँ ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, सॉरी। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? 2 कॉमन तो नहीं निकालोगे ना? मल्टीप्लाई an। नहीं, सबसे पहले 2 कॉमन तो नहीं निकालोगे ना? हाँ, तो कॉमन निकालने को ही k कहते हैं। था नहीं, कॉमन निकालने को क्या कहते हैं? a। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने 2 कॉमन निकाला, सबसे पहले क्या था कि k equals to x होता है। हाँ बिल्कुल सही। अभी तो एक a लग रहा है ना, एक ही तो है। सही चल रहा है ना कॉन्सेप्ट पीछे वाला? नहीं आया समझ में भी? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में k क्या था? हाँ, आ गया समझ। इसलिए a भी 1 ही है। नहीं भी नहीं आ रहा? आ गया पक्का? या नहीं आ रहा? पक्का? तो अगर मैं ये क्वेश्चन देता तो इसके जीरोस क्या आएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करने को। इसके जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आपने 2 कॉमन निकाला। यस सर। तो कितना आएगा? x² प्लस 10 करना है। इसके बाद तो वही सब कुछ है, बस अच्छा लगता है कि 2 बाहर निकला हुआ k लिखा हुआ अच्छा दिखता है। सर ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है कि k की वैल्यू बताओ। हाँ, लेकिन एमसीक्यू का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा इनसे जो मैं अभी करा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो अब आपको कहां तक करके आना है जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा? क्वेश्चन नंबर 32 तक, क्वेश्चन नंबर 32 तक करके लाना है। ऑलरेडी पहले तो बहुत सारे खत्म हो गए पॉइंट्स, हम ऑलरेडी यहाँ तक तो पहुंच ही चुके हैं। कौन सा था ये? 28 था। एक तरह से 4 ही क्वेश्चन होमवर्क है, 29, 30, 31, 32। हाँ चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, अभी ये डिस्कस करूंगा ना मैं, जब नहीं आएगा तो मुझे बताना।
अभी डाउट क्लास लूंगा ना इसकी। नहीं कल आपका कल ही मैं व्हाट्सएप लिखा था तो एक्टिविटी बेस्ड है। आज 6:20 आज रात को भी है बस याद कर लो। देखो कि ब्लॉक को देखो की होगी नेक्स्ट वीक। अब मतलब ये आओगे तो बताओ। अपने आप को क्लियर करो। एक तो और online students, that's all for today. Okay Okay, sir.